अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, कोई भी बात करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स, चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। हम बेसिकली रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पढ़ रहे थे। इट्स 1 दिसंबर। सुन लिया करें मेरी बात। क्लास इट्स द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर 2021 एंड क्लास you will move towards your examination year after 1 month. वाओ, मज़ा नहीं आता ये सोच के। अच्छा क्लास, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। साइलेंस प्लीज। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अच्छा क्लास, इसके रिएक्शंस में हमने कल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ लिए थे। आपकी टेक्स्ट बुक में उससे आगे जो रिएक्शंस दिए गए हैं वो हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, और ये क्लास क्वेश्चन आता भी है पेपर में। राइट डाउन एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन। अच्छा क्लास, जस्ट इतना नहीं, जस्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ही नहीं पूछे जाते, जस्ट एडिशन रिएक्शंस ही नहीं पूछे जाते, बल्कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शंस हमेशा ऐसे कंपाउंड्स शो करते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन जो है, क्लास लिसन प्लीज़, सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू जस्टिफाई द अनसैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। ठीक है, वैसे तो बेंजीन सैचुरेटेड होती है। क्वेश्चन होगा हाउ विल यू जस्टिफाई, हाउ विल यू जस्टिफाई जी, वैसे सैचुरेटेड नहीं होती तो अनसैचुरेटेड है ना, लेकिन आप एग्जांपल्स देना कि कैसे उसका अनसैचुरेटेड कैरेक्टर जस्टिफाई हो रहा है। बेंजीन को इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा था ना कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सैचुरेटेड रिएक्शन शो करती ज़्यादा। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 2 रिएक्शंस हैं जो अनसैचुरेशन शो करते हैं, मतलब जो एडिशन रिएक्शंस हैं। इसको तो एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो उसकी सारी जस्टिफिकेशंस हम देख चुके हुए हैं कि वो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर बच्चों, जस्टिफाई द अनसैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, अनसैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। आप बेंजीन का अनसैचुरेटेड कैरेक्टर जो है उसको जस्टिफाई करें। ये क्वेश्चन है क्लास। इसके अनसैचुरेटेड कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए हम इसके एडिशन रिएक्शंस देखते हैं। एडिशन रिएक्शंस, 2 एडिशन रिएक्शंस हैं इसके। एडिशन रिएक्शंस हैं, इनमें एक तो रिडक्शन भी है जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है। एडिशन रिएक्शंस, या बच्चों हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कैरेक्टर, अनसैचुरेटेड कैरेक्टर। ओके क्लास, अनसैचुरेटेड कैरेक्टर 2 रिएक्शंस जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेटली सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। अच्छा जी, ये है रिडक्शन, इसको रिडक्शन कह सकते हैं, इसको आप हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन, और आप इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और दिस में ऑल्सो बी कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा क्लास, ये रिएक्शन जो है 2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। ये इसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है जिनको हम रिंग की मदद से जाहिर कर देते हैं। जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स कंज्यूम होते हैं
इसमें अगर तो आपने निकल यूज़ करना है तो टेम्परेचर जो होता है वो 250 डिग्रीज़ होता है। अगर आप प्लाटिनम यूज़ करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे यूज़ होता है। बच्चों ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 6 कार्बन के 6 कॉर्नर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट इसका इंटरनल रिंग जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। इंटरनल रिंग ब्रेक हो जाता है, दैट बिकम्स साइक्लोहेक्सेन। अब देखें इसके सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए हुए हैं। तो मैंने कहा था कि एडिशन रिएक्शन की एक इंडिकेशन ये भी होती है कि जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं सारे ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। ओके क्लास, इसका जो सेकंड रिएक्शन है, जो इसकी अनसैचुरेटेड कैरेक्टर की सेकंड एग्जांपल है, वो इसकी हेलोजिनेशन है। सेकंड जो है दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो क्लास हेलोजिनेशन जब हम करते हैं, आप ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं। बुक में ब्रोमिनेशन है, मैं क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन लिख देता हूँ। तो क्लास जब क्लोरीनेशन होती है तो ऐसे में देखें लिसन क्लास, ये जो क्लोरीनेशन है 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, SL स्टैंड्स फॉर सनलाइट, या H म्यू भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो क्लास अब ये जो साइलेंस प्लीज़, अपनी गप्पें बाद में मार लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक एक हेलोजन भी लग जाती है। ये बुक में ब्रोमीन है, मैंने क्लोरीन के साथ करवा दिया रिएक्शन। अच्छा क्लास, इसका नाम होगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और क्लास इसके अलावा हम इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कह सकते हैं एज ए कॉमन नेम, बेंजीन। दिस में ऑल्सो बी कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एब्रीविएटेड एज BHC। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ BHC इज़ प्रिपेयर्ड। अब बड़े बच्चों को यही नहीं पता होता BHC क्या बला होती है। क्वेश्चन आ सकता है हाउ BHC इज़ प्रिपेयर्ड। तो क्लास ये वाला जो क्वेश्चन, इसके आंसर में आप जस्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन लिखेंगे और वो भी क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो क्लास इससे नेक्स्ट जो है वो आता है इसकी ऑक्सीडेशन। क्लास ऑक्सीडेशन में पहले कंबस्शन लिखा हुआ बुक में, तो कंबस्शन तो क्वाइट सिंपल है। कंबस्शन जो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन क्लास उससे जो आगे है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अब वो करने वाला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो क्लास while talking about catalytic oxidation, क्लास ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है वो मैलिक एसिड होती है। क्वेश्चन है हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। द क्वेश्चन इज हाउ benzene is converted to malic acid। बेंजीन को हम मैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्लास इसके अंदर हम जो रेगुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं KMnO4 या K2SO4 वो यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये जो रिंग होती है कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय
इसकी जो रिंग होती है, ये आपको पता है बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होती है, तो बेंजीन रिंग कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय रेगुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Oxidizing agents like acidified KMnO4। एसिडिफाइड मतलब एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिफाइड KMnO4 या फिर K2 पोटाशियम डाइक्रोमेट Cl2O7 एट्सेट्रा, ये इनसे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। इसको ऑक्सीडाइज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री, पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्रीज। क्लास ये बेंजीन का वाहिद रिएक्शन है जिसमें इसकी रिंग जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज़ इन फैक्ट अ रिंग डिस्ट्रक्शन रिएक्शन। ये एक रिंग डिस्ट्रक्शन रिएक्शन है, रिंग डिस्ट्रक्शन रिएक्शन। और ये वाली बात मल्टीपल चॉइस में आ सकती है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों MCQs हैं, इनमें किसी भी तरीके से MCQ बन सकता है तीनों पॉइंट्स को लेकर। अच्छा, जब इसका रिएक्शन होता है तो क्लास वैसे तो रिएक्शन आपको समझ आएगा इसके मैकेनिज्म से, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। हायर स्टडीज़ में खुदा ना खास्ता अगर किसी ने BSc की तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। अच्छा देखें, बेंजीन की रिंग है बच्चों। ये जो रिएक्शन मैं लिखूंगा बैलेंसिंग के बगैर लिखूंगा, बैलेंस रिएक्शन आपने बुक से देख लेना है। वैसे ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती है। अच्छा यहाँ देखें, बेंजीन रिंग है, आई थिंक 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है और V2O5 की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दफ़ा इसमें से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं। That is converted to anhydride by the removal of H2O and CO2। इसके 2 मोल्स बनते हैं जी, पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट। अच्छा तो क्लास H2O, अब इसमें से इसके शायद 4 हैं, इसके शायद 5 हैं, वो आप बुक से देख लें। अच्छा अब देखें, दिस इज़ कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज़ मैलिक, नो डजेंट मैटर, आप बुक से देख लें। मैलिक एनहाइड्राइड ऑर्गेनिक में जिन रिएक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर्स आएंगे उनका बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सीधे सीधे रिएक्शंस हैं ना जिनमें स्ट्रक्चर नहीं होगा उनको ट्राई करें बैलेंस्ड ही लिखें, उनको याद ही बैलेंस करें, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको बैलेंस कर सकें। तो स्ट्रक्चर जिनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक दिस, इसमें बैलेंसिंग कोई नहीं देखेगा आपकी, अगर नहीं भी की है तो डजेंट मैटर। अच्छा देखें क्लास, फर्दर अब इसकी करते हैं डाइल्यूशन, मैलिक एनहाइड्राइड की। डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड कर देते हैं। ये मैलिक एनहाइड्राइड का जो जहाज़ है, देखें ना जहाज़ के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है। बचपन में जहाज़ बनाते होते थे ऐसे, वो जो तीले से होते थे ना उनको मिलाकर चाक के, और वो सारे इस तरह के जहाज़ बनाया करते थे। फिर वो बच्चों के खिलौने भी इस तरह के आते थे, जिसको खींचते थे बच्चे तो कड़ 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 की आवाज़ें आती थी, वो इस तरह का जहाज़ ही होता था। अच्छा जी, चलो बच्चों कोई बात नहीं, बचपन के दिन गुजर गए, अब हम बड़े ही हो गए। हमें कसमें छोटे ही रहते तो अच्छा था, ना कोई फिक्र ना फाका, चिड़कियाँ पड़ती थी, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर हम खुश होकर फिर रहे होते थे। अब तो कोई घूर के देख भी ले तो 3 दिन जड़ा ना वो मुँह ही नहीं सीधा होता। अच्छा खैर चलें कोई बात नहीं।
यहाँ पर देखें H2O डाइल्यूशन करते हैं तो क्लास इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। OH ग्रुप ये बन गया, OH ग्रुप ये बन गया, दिस इज मैलिक एसिड। ये इतना आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, मैलिक एसिड। अच्छा क्लास, उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस डेफिनेटली ओजोन के साथ रिएक्शन होता है, ओजोनोलाइसिस। ओजोन के साथ क्लास रिएक्शन है। ओजोन क्या करता है, इसकी रिंग को तो डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन इसकी रिंग के साथ 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में 3 ऑक्सीजन के एटम्स लग जाते हैं और 3 इसके साथ रिंग ऑक्सीजन्स की भी बन जाती हैं, तो ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्राई ओजोनाइड। लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन। अब क्लास बेंजीन का जब ओजोन O3 के साथ रिएक्शन होता है तो इसके भी 3 मोल्स यूज़ होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है C6H6O9। स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही है कि बेंजीन की रिंग के 3 तरफ 3 ऑक्सीजन्स लग जाती हैं। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, इसका फिर फर्दर रिएक्शन होता है जिंक ऑक्साइड के साथ, और जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, डाइल्यूशन करते हैं इसकी वाटर की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सल में। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाती है, ये ग्लाइऑक्सल बन जाता है। दिस इज ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल बच्चों अक्सर पूछा जाता है जी ग्लाइऑक्सल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो एल्डिहाइड है। क्लास इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और ये वाली जो बात है वो भी MCQ में आ जाती है कि ग्लाइऑक्सल जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो बच्चों ये एल्डिहाइड के 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन को ग्लाइऑक्सल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सल। हाउ बेंजीन is converted to ग्लाइऑक्सल। और बच्चों इसको लेकर मल्टीपल चॉइस ऐसे बन सकता है कि जी ट्राई ओजोनाइड इज़ प्रोड्यूस, ये ट्राई ओजोनाइड है, ये वाला ट्राई ओजोनाइड। तो क्लास इसमें क्वेश्चन MCQ पूछा जा सकता है हाउ ट्राई ओजोनाइड मतलब ट्राई ओजोनाइड इज़ प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट व्हेन benzene is treated with oxygen, catalytic oxidation, benzene is reacted with molecular oxygen, simply combustion जो है, benzene is treated with ozone in the presence of zinc, साथ में जिंक ऑक्साइड, जिंक होता है, ये जिंक ऑक्साइड बाद में बनता है, तो साथ में इसकी जो बाई प्रोडक्ट है वो जिंक ऑक्साइड है। अच्छा, तो क्लास मतलब ये जिंक की प्रेजेंस में ये इस तरह से पूछा जा सकता है, तो इसमें से आपने राइट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। या फिर वो आपसे कहेगा कि ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन फाइनली प्रोड्यूसेस ग्लाइऑक्सल है, ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वगैरह वगैरह, कोई भी ऑप्शन दी जा सकती है। अच्छा क्लास, उसके बाद इसका लास्ट रिएक्शन है इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो साइड चेन ऑक्सीडेशन, बच्चे इसको ज़रा रोटेट कर देना आप। अच्छा जी, साइड चेन ऑक्सीडेशन हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन उसको हम साइड चेन ऑक्सीडेशन कहते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अच्छा क्लास, साइड चेन ऑक्सीडेशन का पहले मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात बेंजीन के ऊपर जो होता है कोई और ग्रुप लगा होता है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है बेंजीन के ऊपर। अब अल्काइल ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, बेंजीन की रिंग जो है वो स्टेबल रहती है, तो इसको कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। और क्लास ये जो साइड चेन ऑक्सीडेशन है वो ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं,
मतलब कैरीड आउट बाय नॉर्मल या रेगुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like K2Cr2O7 and H2SO4 or KMNO4 in the presence of H2SO4। अब क्लास इनसे होती है। अब होता क्या है, KMNO4 का जो कलर होता है क्लास वो पर्पल होता है। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो तो फिर उसका कलर पिंक होता है KMNO4 का। वाइल K2Cr2O7 का कलर जो होता है वो ऑरेंज येलो होता है, जैसे मस्टर्ड कलर होता है ना, सरसों के तेल का कलर, लाइक दैट। तो क्लास अब जब ये ऑक्सीडेशन होती है, साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है, तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और वो एटॉमिक ऑक्सीजन इसको कैटलिस्ट देता है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का कलर डिस्चार्ज हो जाता है as color of oxidizing agents is discharged उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस रिएक्शन is also used for identification of alkyl benzenes। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स के लिए यूज़ होता है। अल्काइल बेंजीन क्लास, ये वाला रिएक्शन अल्काइल बेंजीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो देख लें कैसे। हम एग्जांपल ले लेते हैं टोलीन की। इसका एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 या K2Cr2O4 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये बुक में एरो के ऊपर नहीं लिखा, चाहें तो लिख लें आप, चाहे ऊपर मेंशन कर दें। तो बच्चों जब ऑक्सीडेशन होती है तो इस ऊपर वाले ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बेंजोइक एसिड, साथ में H2O, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये कन्वर्ट हो गया बेंजोइक एसिड में। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर तो इथाइल बेंजीन यूज़ किया जाएगा तो उसमें एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, दूसरी कार्बन जो है वो कार्बन रादर वो भी इनफैक्ट ऑक्सीडाइज ही होती है। H2SO4 ये तो एज ए कैटलिस्ट है ना, वो भी कैटलिस्ट है डेफिनेटली। तो CH2 CH3, अब क्लास एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है KMNO4 एंड H2SO4। यहाँ पर ये COOH बन जाएगा बेंजोइक एसिड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल। अगेन दिस इज बेंजोइक एसिड। अब क्लास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल बेंजीन्स इज आइडेंटिफाइड। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल बेंजीन्स इज आइडेंटिफाइड। आप अल्काइल बेंजीन्स की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्लास? इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो दिस इज़ इट, हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। तो थैंक्स व्यूअर फॉर वाचिंग द होल वीडियो। सबसे पहले आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, देन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, फिर अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।